आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई जिनसी दरिंदगी व कत्ल की मजम्मत का सिलसिला जारी। शिवसेना वंचित बहुजन अघाड़ी की मर्द और खवातीन इकाइयों ने किया शदीद एहतजाज व नारेबाजी। मराठवाड़ा के 27 तहसीलदारों व 23 डिप्टी कलेक्टरों के तबादले। जाफरगेट नवाबपुर रास्ता हुआ इंतहाई खराब हाल, इंतजामिया से फौरी तवज्जो देने का साकिनान का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। शिवसेना शहर इकाई की जानिब से आज क्रांति चौक पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस दौरान अपने शदीद एहसासात का इजहार करते हुए यूपी के हाथरस में हुई असमत रेजी व कत्ल की वारदात की मजम्मत की गई और खातियों पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। शिवसेना की जानिब से आज हाथरस इस्मत रेजी मामले की मजम्मत करते हुए क्रांति चौक पर मुजाहरे किए गए। इस मौके पर शिवसेना के सैकड़ों कारकुनान अपने कायदीन की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश सरकार और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आज के इस मुजाहरे में शिवसेना के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे, प्रदीप जायसवाल, रुकन कौंसिल अंबादास दानवे, शहर के साबिक मेयर नंद कुमार घुड़ेले, अश्विनी जायसवाल और बड़ी तादाद में पार्टी ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। सबके साथ यहाँ पे खड़ी हूँ। जो हदसर में बलात्कार हुआ है उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं योगी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि और कितने साल और कितनी बार महिलाएं, लड़कियाँ इस बलात्कार के आगे हम लोग आएंगे। जो दोषी है उसे ऐसी शिक्षा दी जाए कि आगे चल के कोई भी बलात्कार ये नाम से ही डरे। इतना मैं चाहूँगी। आपका नाम बताइए। हमारा डिमांड ये है कि ये बलात्कार जैसी चीजें आगे नहीं होना चाहिए। इसके अगेंस्ट यूपी सरकार जो है उन्होंने कड़ी से कड़ी कोई एक्शन लेना चाहिए, जो कि आगे ये चल के होना नहीं चाहिए। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें सिर्फ यूपी में ही क्यों होती है? बाकी भी तो देश है, बाकी भी तो राज्य है इस देश में, तो ये चीज सिर्फ यूपी में ही क्यों होती है? कहीं और महिला पत्रकार पे भी इन लोगों ने ये किया, तो उसके अगेंस्ट भी हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों आखिर तुमको महिलाएं वीक लगती है? क्यों आखिर तुमको लड़कियां वीक लगती है? हम लोग वीक नहीं है। हम यूपी सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि हमें कोई ना कोई एक सोल्यूशन दो। ये जो गुनहगार है इनका हमको कुछ ना कुछ करके बताओ। वंचित बहुजन महिला अघाड़ी की जानिब से हाथरस उत्तर प्रदेश के शर्मनाक वाक़ये की मजम्मत की गई और डिविजनल कमिश्नर के मारिफत सदर जमहूरिया को शिकायती व मुतालिबाती मकतूब रवाना किया गया। नाज़रीन कराम, उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की एक 19 साला दोशीज़ा के साथ इज्तिमाई जिनसी हैवानियत के बाद उसे बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इस वाक़ये ने सारे हिंदुस्तानी माशरे को फिर एक बार हिलाकर रख दिया है। अपनी उसूल पसंदियों की दुहाई देने वाली जमात भाजपा उत्तर प्रदेश में बरसर इख्तिदार है और साधु संतों के लिबादे में मलबूस योगी आदित्यनाथ रियासत के वजीर आला हैं। ताहम सारी उसूल पसंदियों और रामराज की दावेदारियों के बीच इनके दौरे इख्तिदार में रियासत का कानून इंसराम दाव पर लग गया है और शरारती व बुलहवस अनासिर यहाँ तहजीबी अक़दार व रिवायात की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे लगता है कि यहाँ सदियों पुरानी मनुस्मृति की जानिब दोबारा रजियत हो रही है। इस तरह के इल्जामात आयद करते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी की खवातीन जिला इकाई की जानिब से हाथरस के शर्मनाक वाक़ये की शदीद मजम्मत और खातियों के खिलाफ फिलफौर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मज़कूरा खवातीन इकाई ने आज डिविजनल कमिश्नर के मारिफत
सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद को एक मकतूब इरसाल किया है। मुतासरा दोशीज़ा के नामजद करदा चारों मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई, वाक़े के बाद FIR के इंदराज में टाल मटोल करने वाले ड्यूटी पुलिस एहलकारों व अफसरान से बाज़पुरस उनकी फौरी मुअत्तली की कार्रवाई, मुतासरा मुतवफ़िया की लाश वर्सा को सौंपने से इनकार करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, इसी तरह लाश को पुलिस के जरिए वर्सा को शामिल किए बगैर खुद ही सिपुर्द आतिश कर देने और सबूत व शवाहिद मिटा देने के खाती पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबात इस मकतूब में शामिल हैं। जबकि मकतूब पर खातून इकाई की जिला सदर एडवोकेट लता बामने, जिला नायब सदर लता झुमाड़े और शहर सदर वंदना नरोळे के दस्तखत सब्त हैं। आम्ही वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या वतीने उत्तर प्रदेश हाथरस येथे जे 19 वर्षीय तरुणीवर बलात्कार करून तिचा निर्घुण खून करण्यात आलेला आहे, त्या घटनेचा वंचित बहुजन आघाडी औरंगाबाद जिल्हा शहराच्या तर्फे आम्ही निषेध नोंदवित आहोत। आज राज्यातच नव्हे तर भारतामध्ये महिलांवर सातत्याने अत्याचार चालू आहेत आणि आजचं जे प्रशासन आहे हे प्रशासन महिलेला सुरक्षा देऊ शकत नाही। अशा प्रशासनाचा, अशा केंद्र सरकारचा, अशा राज्य सरकारचा वंचित बहुजन महिला आघाडी तीव्र शब्दात निषेध करत आहे आणि हा निषेध नोंदवून आज आम्ही आमची जे उत्तर प्रदेशातली भगिनी आहे जिच्यावर बलात्कार होऊन तिचा निर्घुण खून करण्यात आलेला आहे, या भगिनीला आम्ही वंचित बहुजन महिला आघाडीतर्फे आदरांजली अर्पण करत आहोत आणि वंचित बहुजन महिला आघाडी या केंद्र सरकारला, राज्य सरकारला अशा पुढील मागण्या मागत आहे। पीडितेने ज्या 4 आरोपीचे नाव घेतलेले आहेत त्या चारही आरोपीला कठोरातली कठोर शिक्षा झाली पाहिजे। दुसरे असे की FIR नोंदवण्यासाठी ज्या योगी पोलीस प्रशासनाने दिरंगाई केलेली आहे, FIR सुरुवातीला नोंदवून घेतला नाही, अशा सर्व पोलीस अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी। तसेच प्रो ॲक्ट सेक्शन 4 नुसार यांचं निलंबनही करण्यात यावं। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर पर मुजाहिरा करते हुए हाथरस के लर्ज़ाखेज़ व शर्मनाक वाक़ये की मजम्मत की गई है। इस धरने व मुजाहिरे के दौरान शदीद नारेबाजी की गई और ज़िला कलेक्टर को महज़र भी पेश किया गया। दस्तूर हिंद से खुले बंदों बगावत करते हुए उत्तर प्रदेश में मनुस्मृति की सरकार होने का इल्जाम आयद करते हुए उत्तर प्रदेश के हाथरस के शर्मनाक वाक़े पर शदीद इजहार मजम्मत के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी की शहर इकाई ने आज जिला कलेक्टर के दफ्तर पर एहतजाजी धरने व मुजाहरे किए। इस मौके पर कलेक्टर मौसूफ को दिए मकतूब में कहा गया कि पिछड़े तबके वाल्मीकि समाज की दोशीज़ा के साथ गांव के आलाजात ठाकुर और राजपूत समाज के बुलहवस जवानों ने इंतहाई बहीमियत से जिनसी दरिंदगी की और मुतासरा मुलजमान के नाम लेने के भी काबिल न रहे, इस मकसद से उसकी जबान भी काट दी। मुतासरा फौरी तिब्बी इमदाद न मिलने के सबब और हैवानियत के मुजाहरे से शदीद जख्मी होकर फौत हो गई। पुलिस ने FIR दाखिल करने में भी तगाफुल शियारी का मुजाहरा किया। आघाड़ी के मकतूब में यह भी इल्जाम लगाया गया है कि रियासत की योगी हुकूमत और उनकी पुलिस इस मामले को दबा देने की कोशिश कर रही है। नीज वजाहत की गई कि जमाना कदीम का जालिमाना तर्ज, मनुस्मृति और आला जात वालों का जालिमाना तर्ज आज भी यहाँ कायम है। हाथरस की मुतासरा के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने इजहार ताज़ियत के साथ मुतज़किरा खातियों व मुलजिमीन और तगाफुल शियार इंतजामिया के जिम्मेदारान पर फौरी सख्त कार्रवाई का मुतालबा इस मकतूब के जरिए किया है। जय भीम, जय शिवराय।
उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ जो मनीषा वाल्मीकि की घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसका सबसे पहले मैं वंचित बहुजन आघाड़ी और सम्यक विद्यार्थी आंदोलन की तरफ से निषेध करती हूँ। और इस देश में भारत की सबसे बड़ी लोकशाही है और इस देश में महिलाओं पे बढ़ते अन्याय, अत्याचार और बलात्कार, और आज हमने मनीषा वाल्मीकि के लिए जो कैंडल जलाया है, जो हमने उसको श्रद्धांजलि दी है, वही हाथ काल इन आरोपियों को भर चौक में फांसी देने के लिए भी उठेंगे। रियासत के दीगर इलाकों में नायब तहसीलदार ज़ुमरे के मुलाजमीन को ओहदाजाती तरक्कियाँ दिए जाने के हवाले से मराठवाड़ा के मज़कूरा ज़ुमरे के मुलाजमीन नायब तहसीलदारों ने अपनी तरक्कियों को लेकर एहतजाज का ऐलान किया था। इसी दौरान मराठवाड़ा के 27 तहसीलदारों और 23 डिप्टी कलेक्टरों के तबादले कर दिए गए हैं। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ATN उर्दू न्यूज। सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्सरे, CT स्कॅन, BEMS, फार्मसी इन आयुर्वेदा एंड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट, तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठाचे BA मराठी व उर्दू माध्यम, MA सर्व विषय, BCom, MCom, MA एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी। संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405109103 आणि 8830838903। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। शहर के टूट फूट के शिकार वो तबाहाल रास्ते मज़ीद ख़राब हुए जा रहे हैं। पॉलीमर बेस प्रोडक्ट से गढ़ों के इंतमाल के तजुर्बे का भी पता नहीं क्या हुआ। आज हम अपने नाजरीन को जाफर गेट ता नवाबपुरा रास्ते से रूबरू करवाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि इंतज़ामिया की नींद टूटे। नाजरीन, आइए फिर एक बार सुना दें दास्तान शहर के खराब हाल रास्ते की। तारीखी जाफर गेट, जहां कदीम मोहंडा का मसरूफ कारोबारी व तिजारती इलाका मौजूद है। इतवार का हफ्तावार मारूफ बाजार भी यहीं कायम होता है, जो गो के इन दिनों कोरोना के सबब मौकूफ है। ताहम इस मसरूफ सड़क जाफर गेट ता नवाबपुरा व मोती कारंजा, ये रास्ते शायद शहर के रास्ते ही न रह गए हैं, बल्कि किसी दूर दराज ओबड़ खाबड़ रास्ते की तस्वीर पेश करते हैं। आड़े तिरछे झटके खाती छोटी बड़ी गाड़ियां, कसरत करती गुजरती दोपहिया गाड़ियां, जिनके सवारों के बदन की तमाम चोलें हिल जाती हैं। आसपास के साकिनान का जीना मुहाल है। पैदल राहगीर भी गिरते पड़ते रास्ते पार करते हैं। पिछले दिनों बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर ने जिला कलेक्टर दफ्तर के करीब चांदनी चौक में बड़े तमतराख से पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट के इस्तेमाल से गढ़ों का तजुर्बाती इंतमाल किया। अफसरान और मुलाजमीन की तस्वीरें खिंचवाई और पुरअज़्म तरीके से अवाम को खुशफहमी में मुब्तला कर दिया कि अब जल्द ही ये गढ़े सारे शहर से मिटा दिए जाएंगे। ताहम इस तजुर्बे के बाद आगे के काम फिर नदारत और रास्तों की हालत वही तर्ज बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। अवाम व शहरियान बेसब्री से रास्तों की दुरुस्ती का इंतजार कर रहे हैं। पार्किंग का इतना बड़ा इशू होता है यहाँ पर। अगर एक कोई भी छोटा सा टूरिस्ट या कोई भी ऐसा गाड़ी लग जाता है तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। हाँ। रोड भी आप देख रहे हैं हालत कैसी है रोड की, बहुत खराब है रोड। तो ये जो है तो ये जाफर गेट से लेकर तो यहाँ तक कि मैं पूरा नवाबपुरे से जी तो मॉडर्न जाफर सिग्नल तक पूरा रोड खराब है ये। इत्तलात के मुताबिक ज़िले में कोरोना के आदाद व शुमार में किसी कदर कमी दर्ज की गई है, जिसके सबब नए मुतासरीन की तादाद 167 के साथ
اب تک کے مجموعی تعداد 34,010 میں سے 28,243 افراد صحت یاب ہوئے ہیں اور 4,819 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ اس مرض میں مبتلا ہو کر اب تک 948 قیمتی جانیں تلف ہو چکی ہیں۔ ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن اورنگ آباد نے مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے یوم پیدائش کو تعمیری طرز پر مناتے ہوئے بچوں کے ذوق مطالعہ کو فروغ دینے 500 کتابیں مفت تقسیم کی ہیں۔ گزشتہ روز عظیم رہنما آزادی مہاتما گاندھی و سابق وزیر اعظم ہند لال بہادر شاستری کے یوم پیدائش کے موقع پر شہر کے ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے کچھ نیا و بہتر کرتے ہوئے پرانے شہر کی بستیوں میں NCPUL کی جانب سے شائع ہونے والا 9 نہالوں کا رسالہ بچوں کی دنیا تقسیم کیا گیا تاکہ بچوں میں مطالعے کے شوق کو پروان چڑھایا جا سکے۔ ایاں رہے کہ متذکرہ بالا فاؤنڈیشن کے روح رواں مرزا عبدالقیوم ندوی مطالعے اور تعلیم کو عام کرنے کے مقصد سے یہ مہم چلا رہے ہیں اور ان کے مطابق اب تک وہ 17,000 کتابیں تقسیم بھی کر چکے ہیں۔ گزشتہ روز گاندھی جی کے یوم پیدائش پر بھی انہوں نے 500 کتابیں تقسیم کی ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے اس کتاب کا؟ کیا کیا پڑھیں گے اس میں؟ اس میں کہانیاں ہیں، گاندھی جی کے بارے میں سب ہے، ہم اسے پڑھیں گے اور گاندھی جی کے معلومات کریں گے۔ یہ مولانا نے دیے فری میں، اس میں کہانیاں ہیں، گاندھی جی کے بارے میں ہے۔ 500 کتابیں تقسیم کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا تھا اور الحمدللہ ہم اس کو جو ہے پہنچا دیے۔ اور کتابیں تقسیم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بچوں میں قومی شخصیات کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں معلومات ہو اور وہ اس کو جو ہے اپنے زندگی میں لائیں، ان کے خدمات، ان کے کارنامے، ان کی قربانیاں، ملک کی تعمیر، ملت کے لیے جو انہوں نے جد و جہد کی تھی، یہ ہماری نئی نسلوں کو معلوم ہو۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم جو ہے گلی گلی، محلہ محلہ جا کر بچوں میں گھروں پہ جا کر کتابیں تقسیم کر رہے ہیں اور بچے بڑے شوق سے لے رہے ہیں۔ وہ اسکول سے دور ہے، اسکول بند ہونے وجہ سے انہیں کتابیں نہیں مل رہی پا رہے۔ جب ہم ان کو رسالہ دے رہے تو بچے دیوار کی حد تک ایسے ہم سے جبڑ انکل ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو، تو یہ خوشی ہو رہی ہے کہ چلو بچے پڑھ رہے ہیں اور یہ کتابیں ہم ہمارے فاؤنڈیشن کی طرف سے دیتے ہیں، کچھ ہمارے دوست احباب کی طرف سے دیتے ہیں۔ ہم گزشتہ 5 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مرزا عبدالقیوم صاحب مختلف اسکولوں میں، مختلف مقامات پر بچوں میں مطالعے کا ذوق پیدا کرنے کے لیے بچوں کی کتابیں تقسیم کرتے ہیں اور اس سے جو ہے تو بچوں میں مطالعے کا ذوق پیدا ہوگا اور مختلف شہروں میں بھی اس کام کو جو ہے تو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہر شہر کے لوگ اپنے انداز میں اس کام کو کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی کم خرچ میں ہونے والا کام ہے اور اس سے جو ہے بچوں میں مطالعے کا ذوق پیدا ہوگا اور آگے چل کے وہ پڑھنے والے بنیں گے۔ آپ کا نام؟ مرزا طالب۔ مہاتما گاندھی کا یوم پیدائش ایک منفرد طریقے سے مناتے ہوئے شہر میں ایک شخص سنجے کشن راؤ سماج کو نشہ مکتی اور دیگر عادات قبیحہ سے بچنے کا پیغام 15 سال سے اپنے انوکھے انداز سے دے رہا ہے۔ گزشتہ روز 2 اکتوبر کو عظیم رہنما آزادی و بابا قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم ہند لال بہادر شاستری کا یوم پیدائش ملک کے کونے کونے میں بڑے تزک و احتشام سے منایا گیا۔ اس روز اہنسا کے اس پجاری مہاتما کے حوالے سے رواداری اور اہنسا یعنی عدم تشدد کی قسمیں و حلف لیے جاتے ہیں، لمبی لمبی تقریریں کی جاتی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ تاہم اس سال باپو کی جینتی ایسے وقت آئی ہے جب اتر پردیش کے ہاتھرس میں ایک ابلا کی عزت و ناموس کو تار تار کر دینے کے معاملے کو لے کر پورا ملک سراپا نوحہ کناں ہے۔ عوام میں غصہ ہے، ملک بھر مظاہرے و احتجاج جاری ہیں۔ آزادی وطن اور ملک کی سالمیت و اتحاد کے لیے اپنی جان نچھاور کر دینے والے مہاتما موہن داس کرم چند کی روح بھی شاید اس بہیمیت و حوصناکی پر بے قرار ہو اٹھی ہوگی۔ ہمارے شہر میں سے ایک شخص پچھلے 15 سال سے اپنے ایک انوکھے انداز سے باپو کا یوم پیدائش مناتا ہے۔ وہ اس دن متعدد طریقے اپنا کر، گھنٹیاں بجا کر یا اپنے جداگانہ انداز سے شاعری سنا کر لوگوں کو رغبت دلاتا ہے کہ تشدد سے باز رہیں، دور رہیں، نشاور چیزوں، شراب و دیگر خبیث عادتوں کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اور جو لوگ بدقسمتی سے
इन खबासत भरी खसलतों में पड़े हुए हैं वो भी इससे बाज आ जाएं। हमारे नुमाइंदे अथर चिश्ती ने आज महात्मा गांधी के इस सच्चे अकीदतमंद और उनके मिशन को पेश करने वाले संजय किशन राव झट्टू से मुलाकात की। आइए देखते हैं चंद झलकियां। समाज हा आरोग्य दृष्टीने निकोप व पूर्णपणे व्यसनमुक्त समाज निर्माण व्हावा व समाज खऱ्या अर्थाने आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या सक्षम व्हावा या उद्देशाने आपण हे मागच्या 15 वर्षापासून यथाशक्ती व्यसनमुक्ती अभियान राबवतो। दरवर्षी महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त आपली एक संदेश फेरी असते शहरामधून आणि 31 डिसेंबर निमित्त लोक 31च्या निमित्तानं जे हॅपी न्यू इयरच्या नावाखाली पार्ट्या करतात त्यावेळेस पण आपण अशा प्रकारे जनजागरण अभियान राबवतो आणि मागच्या 15 वर्षापासून आपण हे आपल्या शहरामध्ये अभियान राबवत आहोत। त्यामध्ये वेगवेगळ्या कवितांचा आपण उपयोग करतो, वेगवेगळ्या संदेशांचा उपयोग करतो, आपण वेगवेगळ्या याच्यामधून आपण गाण्यामधून रचनांमधून आपण हे लोकांना जनजागरण करण्याचा काय करतो। तर अशाच प्रकारे आपण एक सध्या ही कविता लिहिली आहे की न जाने ये जहर तुम क्यों खाते हो यारो, न जाने ये जहर तुम क्यों पीते हो यारो, मरने से पहले ही क्यों मरते हो यारो, मरने से पहले ही क्यों मरते हो यारो, इस पागल की शायरी भी कभी सुन लिया करो यारो, अच्छी लगी तो औरों को भी सुनाया करो यारो। शराब 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 नहीं, शराब नाम के जहर का प्याला है ये, अच्छे खासे को दुनिया से उठाने वाला है ये, अच्छे खासे को दुनिया से उठाने वाला है ये। अशा प्रकारे आपण समाजाला मत परिवर्तन होईल अशा रचना आपण समाजामध्ये मांडून समाजाला व्यसनमुक्त करण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करणार आहोत आणि हे आपलं अभियान आपण अविरत सेवा चालू ठेवणार आहोत। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई जिनसी दरिंदगी व कत्ल की मजम्मत का सिलसिला जारी। शिवसेना वंचित बहुजन अघाड़ी की मर्द और खवातीन इकाइयों ने किया शदीद एहतजाज व नारेबाजी। मराठवाड़ा के 27 तहसीलदारों व 23 डिप्टी कलेक्टरों के तबादले। जाफर गेट नवाबपुर रास्ता हुआ इंतहाई खराब हाल, इंतजामिया से फौरी तवज्जो देने का साकिनान का मुतालबा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।